गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की संस्कृत रुचिरा के पंचदशा पाठा प्रहेलिकाः का हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। देखिए, प्रहेलिका माने होता पहेलियाँ जो कि मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती हैं। ये लगभग संसार की सभी भाषाओं में हमको मिल जाती हैं। तो संस्कृत के विद्वानों ने भी संस्कृत की परंपरा को समृद्ध करने के लिए पहेलियों का निर्माण किया है। ये पहेलियाँ जो होती हैं ये हमारी बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्र करती हैं, अर्थात हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं, हमारी समझ को बढ़ाती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें पहली पहेली। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहा पलायते। देखिए, तीन श्लोक जो है पहला, ये 4 लाइनों का है। पहली 3 लाइनों में पहेली है और चौथी लाइन में उन्हीं का उत्तर दिया गया है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी माने कस्तूरी, कस्मात् माने किससे, जायते माने उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो चौथी लाइन में देखिए पहला शब्द मृगात्, मृग से अर्थात हिरण से। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े वन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। ठीक ना। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। फिर दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पहेली, को हन्ति करिणाम कुलम, करिणाम कुलम कहाँ हन्ति। करिणाम, कर्ण माने होता हाथी, कुल माने समूह को माने कौन, हन्ति माने मारता है, यानी हाथियों के समूह को कौन मारता है। तो चौथी लाइन का दूसरा शब्द सिंहा, सिंह मारता है। हाथियों के समूह को या कुल को कौन मारता है, सिंह मारता है। सिंह इसका उत्तर हो गया। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातरः युद्धे किम कुर्यात्। कातरः माने कायर व्यक्ति, युद्धे माने युद्ध में, किम माने क्या, कुर्यात् मीन्स करता है। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। कायर व्यक्ति कभी युद्ध नहीं करता बल्कि वह डर के भाग जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी पहेली। और तीसरी लाइन, चौथी लाइन का पहला शब्द, पहली लाइन का उत्तर, दूसरी लाइन का दूसरा शब्द और तीसरी लाइन का तीसरा शब्द उत्तर हो गया। जैसे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से या मृग से। हाथियों के समूह को कौन मारता है, सिंह मारता है। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है। ठीक, उसी तरह आइए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। सीमंतीसु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमा विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रय उक्तम न बुध्यते। अब इसमें भी देखिए पहेलियाँ हैं। सीमंतीसु का शांता, सीमंतीसु माने नारियों में, का माने कौन, शांता माने शांत है। ठीक है ना। नारियों में सबसे शांत नारी कौन है, यानी हमारी आज तक जितनी नारियां हुई हैं भारतीय सभ्यता में, उनमें सबसे शांत नारी कौन है। तो देखिए इसका उत्तर इसी लाइन में छिपा हुआ है। सीमंतीसु का सी का पहला शब्द और शांता का अंतिम शब्द, सीता, सीता, इसका उत्तर हो जाएगा सीता। सीमंतीसु का शांता, नारियों में सबसे शांत नारी या स्त्री, स्त्रियों में सबसे शांत स्त्री कौन है, तो सीता, सीता इसका उत्तर होगा। वैसे राजा को अभूत गुणोत्तमा, राजा माने राजा, को माने कौन, अभूत माने हुआ है, गुणोत्तमा माने गुणों में उत्तम, यानी सब गुणों में सबसे उत्तम राजा कौन हुआ है। तो इसका भी राजा का रा पहला शब्द और उत्तमा का अंतिम शब्द माँ, तो कौन हुआ है, राम, राम। यानी स्त्रियों में सबसे शांत स्त्री कौन हुई है, सीता। राजाओं में सबसे गुणवान राजा कौन हुआ है, राम। विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वद्भी माने विद्वानों में, का माने कौन, सदा माने सदा, वंद्या माने वंदनीय है। अर्थात विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय होता है। तो इसका विद्वद्भी का पहला वी शब्द अक्षर और वंद्या का अंतिम द्या शब्द, विद्या, यानी विद्वान जो होता है वो हमेशा विद्या की वंदना करता है। ठीक ना। तो विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय होता है, तो विद्या। अत्र उक्तम न बुध्यते, अत्र एव उक्तम, अत्र माने यहाँ पर, एव माने ही, उक्तम माने कही गई, न बुध्यते माने नहीं ज्ञात होती, अर्थात यहाँ पर कही गई बातें पता नहीं चलती हैं या यहाँ पर बताई गई बातें जान नहीं मिलती हैं। ओके, अब आइए हम तीसरा श्लोक देखते हैं, तीसरी पहेली।
कम संजघान कृष्ण, कम माने कौन, संजघान माने मारा, कृष्णा माने कृष्ण ने किसको, कम माने कौन या किसको, किसे, संजघान माने मारा, कृष्णा माने कृष्ण ने किसको मारा। वैसे कृष्ण ने तो बहुतेरों को मारा था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, तो देखिए कम और संजघान का सा पहला अक्षर, कंस को, कम संजघान कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, का माने कहाँ, शीतल वाहिनी माने शीतल धारा वाली, गंगा माने गंगा, वाहिनी माने बहती है, अर्थात शीतल धारा वाली गंगा या ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, तो का और शीतल का पहला शब्द सी, तो काशी में बहती है, ठीक ना। यानी शीतल या ठंडी धारा वाली गंगा कहाँ बहती है, काशी में बहती है। केदार पोषण रता, ठीक है, केदार पोषण रता, के माने कौन, दार माने पत्नी और बच्चे, पोषण रता माने पोषण में लगे हुए, यानी पत्नी का के पोषण में कौन संलग्न रहता है, ठीक है ना, अपने बाल बच्चों, पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में कौन संलग्न रहता है। तो यहाँ भी केदार, के और दार ले लेंगे, केदार माने खेती का कार्य करने वाला, अर्थात किसान हम कह सकते हैं, या खेती के कार्य में संलग्न या लगा हुआ व्यक्ति या किसान, दोनों में से चाहे जो कह दीजिए। ओके, अगला है कम बलवंतम ना बाधते शीतम, कम माने किस, बलवंतम माने बलवान व्यक्ति को, शीतम माने ठंडी, ना बाधते माने पीड़ित नहीं करती है, अर्थात किस बलवान व्यक्ति को ठंडी नहीं पीड़ित करती है, ठीक है ना, किस बलवान व्यक्ति को ठंडी पीड़ित नहीं करती है। तो इसमें कम और बलवंतम को जोड़ देंगे, कम बलवंतम, यही इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात जिसके पास कंबल है, कंबलवंतम माने जिस व्यक्ति के पास कंबल होता है उसे ठंडी प्रभावित नहीं करती। ओके बच्चों, आइए हम चौथा श्लोक देखते हैं। देखिए चौथा कहता है वृक्षाग्रवासी नच पक्षी राजा, वृक्षाग्र, वृक्ष अग्रवासी, अर्थात पेड़ के ऊपर रहने वाला है, लेकिन पक्षी राजा न, पक्षियों का राजा नहीं है, पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर रहता है, लेकिन वह पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है। तो कौन है वो, त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, अभी और फिर कह रहा है उसी में आगे, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है, नच शूलपाणी, लेकिन शूलपाणी नहीं है, अर्थात उसके हाथ में त्रिशूल नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला है, च शूलपाणी, और उसके हाथ में त्रिशूल भी हैं, लेकिन न नहीं है, अर्थात वो शंकर नहीं है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, पेड़ के ऊपर रहता है, अर्थात पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है, नच शूलपाणी, लेकिन शूलपाणी अर्थात भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वक माने होता है छिलका और त्वग माने होता है त्वचा, जैसे आप देखते होंगे कि भगवान शंकर जो हैं वो बाघंबर की छाल पहने रहते हैं, तो वही त्वक माने छाल, वस्त्रधारी, छालों का वस्त्र धारण करता है, लेकिन सिद्ध योगी न, लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्र, जलम बिभ्रन, जल को धारण करता है, ना घटा न मेघा, लेकिन ना घट माने घड़ा है, ना मेघा माने बादल है। जल को भी धारण करता है, लेकिन ना तो वह घड़ा है और ना ही बादल है, यानी पेड़ के सबसे ऊपर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन नेत्र हैं, लेकिन भगवान शंकर नहीं है। छिलके का वस्त्र धारण करता है, लेकिन योगी नहीं है। जल को धारण करता है, लेकिन ना घड़ा है और ना ही बादल है। तो क्या हुआ, नारियल। नारियल को कभी आप देखिए, उसके ऊपर एक मोटा सा छिलका रहता है, छिलकों को निकालिए तो उसमें काले काले तीन नेत्र बने होते हैं, और पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर भी लगता है।
और उसके अंदर पानी भी होता है, जल होता है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। आइए अब हम अगली देखते हैं। पहली, भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते, भोजन करने के बाद, किम पेयम, क्या पीना चाहिए। भोजन करने के बाद क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत कस्य वै सुतः। सुतः माने पुत्र, कस्य माने किसका है। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। विष्णुपदम प्रोक्तम कथम। विष्णु का पद अर्थात स्वर्ग। कथम प्रोक्तम, कथम माने कैसा, प्रोक्तम माने कहा गया है या बताया गया है। विष्णु का पद या विष्णु का लोक कैसा बताया गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र माने होता है मट्ठा, शक्रस्य माने इंद्र का, दुर्लभम माने दुर्लभ अर्थात कठिनाई से पाने योग्य। तो ये तीनों शब्द, अंतिम लाइन के तीनों शब्द इन ऊपर की क्रमशः तीनों लाइनों के उत्तर हैं। जैसे भोजनांतम किम पियम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। तक्रम, मट्ठा पीना चाहिए, वो सुपाच्य होता हमारे भोजन को पचा देता है। जयंतः कस्य सुतः, जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य इंद्र का पुत्र है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद अर्थात विष्णु का लोक कैसा बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है अर्थात कठिनाई से प्राप्त करने के योग्य बताया गया है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही, और आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाता है। आपके पूरे 15 पाठों का हिंदी अनुवाद इस चैनल पर उपलब्ध है। किसी भी पाठ का आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जा करके उस वीडियो को सर्च करके उस पाठ के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।